हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक बार फिर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं आप लोगों के सामने हूं। तो विदाउट एनी टाइम डिले स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो होने वाला है हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। इससे पहले इस चैप्टर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट और आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अच्छे से जाकर के देख लेना। फिर चैप्टर का भी रिवीजन हमने क्विक रिवीजन कर रखा है, वो भी आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो अभी देख लेना उसको। साथ साथ अभी फिलहाल जो है ये वीडियो कर लेते हैं कंप्लीट। आज का पहला क्वेश्चन अपने सामने है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस आर। आपको ना एक रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है आर। तो देखिए वो यहाँ पर दे रखा है आपको सर्किट के अंदर। सो दैट द करंट इन द सर्किट इज 0.2 एम्पियर। अब इस तरीके से होना चाहिए कि भाई सर्किट में जो करंट है ये 0.2 एम्पियर है। देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर सर्किट डायग्राम में ना ये मेंशन भी दिखाई दे रही है ना, 0.2 लिख रखा है। इसके बाद में व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी दो पॉइंट हैं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, बी पॉइंट ये रहा, ए पॉइंट ये रहा। इन दो पॉइंट के बीच में आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो इजी क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि भाई ए और बी के बीच में देखिए आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो सीधी सी बात है कि इस ब्रांच के अंदर आपको करंट चाहिए कि भाई करंट कितनी है। अब यहाँ करंट कितनी मानी जाए, इसको मान लेते हैं चलिए आई ए बी, है ना। अब रेसिस्टेंस तो आपको पता है, अगर करंट आपको पता चल जाए कि इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है तो आप बड़े आराम से क्या कर लोगे, यहाँ पर वोल्टेज पता लगा जाओगे ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज है। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या चीज दे रखी है, ये दे रखा है कि भाई इधर से 0.2 एम्पियर करंट आ रही है ना। तो ये जो करंट है देखो ये डिवाइड होगी अभी जा करके। अब ये डिवाइड होगी तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होगी यहाँ पर, तो एक दो और ये तीसरा वाला जो है ए बी वाला ब्रांच है, तीसरा पार्ट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि किस तरीके से डिवाइड होगा। लेकिन आपको ये करंट जो जा रही है 0.2 एम्पियर की, ये वाली करंट है ना, तो ये तीन पार्ट में ना डिवाइड करके आप इसको एक काम करो, आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक तो पार्ट हो जाएगा ये वाला और एक पार्ट हो जाएगा जो इन सब का क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें यहाँ पर इनका जो है नाम रख लेना चाहिए। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर R3। ये सर्किल को हटा लेते हैं यहाँ पर। और भी रेसिस्टेंसेज मैं लिख लूंगा यहाँ पर, इसको मैं R4 लिख लूंगा, इसको मैं R5 लिख लूंगा और ये वाला जो है मैं R6 लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर ये वाला जो वोल्टेज है इसको V1 लिख लेंगे, ये वाले वोल्टेज को लिख लेंगे V2। राइट। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो R1 और R2 इनका इक्विवेलेंट हमें निकाल लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इक्विवेलेंट ऑफ R1 एंड R2। R1 और R2 दोनों का जो है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पर इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा। मान लीजिए मैंने उसको R12 मान लिया, तो ये हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 देखो वैल्यूज कितनी कितनी है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा अपने पास में, 10 ओम जो है आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों का तो आपने एक इक्विवेलेंट निकाल दिया, ठीक है। वो इस R3 के साथ में पैरेलल हो जाएगा। अब आप इक्विवेलेंट निकालिए किसका, इक्विवेलेंट ऑफ R12 एंड R3, है ना। इनका भी एक इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो इनका इक्विवेलेंट जब आप निकालते हैं तो उसको आपने R123 मान लिया। और क्योंकि इस बार ये पैरेलल में है तो आप लगाओगे प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, यानी कि मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन, ये फॉर्मूला आपने लगा दिया। क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल वाली बात चलती है ना, पता ही होगा आप लोगों को। तो R12 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर R12 तो हमने कैलकुलेट किया था, अभी 10 आया था। और R3 कितना, यहाँ पर ये 30 ओम आपको दे रखा था। तो 10 × 30 अपॉन 10 + 30, ये आ जाएगा अपने पास में सॉल्व करके, एक मिनट, ये अपने पास में सॉल्व करके आ जाएगा 300/40, यानी कि 30/4, यानी कि 15/2। इसको जो है यहीं पर इस तरीके से आप रख लीजिए। ये आ गया R123, ठीक है। अभी देखिए, अभी सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ कर दूं थोड़ा सा यहाँ पर, मैं सिर्फ इस वाले सर्किट को ड्रॉ करूंगा, इतने सर्किट को। ये जो बी पॉइंट था, ये जो ए पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपको सिर्फ एक ही ब्रांच मिलेगी ना यहाँ पर अब, क्योंकि आपने इन सब का इक्विवेलेंट निकाल लिया है। और वो कितना आया, R123। यहाँ पर कितना है, ये R4 है, ठीक है। और इधर से क्या आ रही थी, इधर से ये करंट आ रही थी। ये बी को मैं हटाता हूँ यहाँ से, एक मिनट। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 0.2 एम्पियर करंट आ रही थी, ठीक है। तो अभी ये करंट क्या होगा, कुछ पार्ट तो इसका इधर जाएगा और कुछ पार्ट इसका इधर जाएगा। अब एक चीज हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि करंट जाएगा कितना कितना। तो देखिए, करंट अगर आपको इस वाली ब्रांच में निकालना है, इस ब्रांच में मान लीजिए मैंने I4 करंट मान लिया, ठीक है। तो I4 करंट जो होगा वो कितना होगा, इसको पता लगाने का देखिए सबसे बढ़िया तरीका ये है। इधर मान लीजिए ये जो R13 है ना, इसमें मान लीजिए मेरे को करंट मैंने मान ली I5 जा रही है, और ये वाली जो करंट है ये हो गई I।
आप नाम कुछ भी रख लीजिए ना, इसमें कोई ऐसा फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपको पर्टिकुलरली दिख जाएगा कि कौन से रेसिस्टर में कौन सी करंट जा रही है वहां पर। तो अब देखो, क्योंकि भाई ये वाली जो चीज है और ये वाली जो चीज है, देखो दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में अपने को पता है कि वोल्टेज सेम रहा करता है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस ए बी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि दूसरी तरफ हमको नाम नहीं पता, तो यहाँ R4 लिख लेते हैं। इज इक्वल टू होगा ये वोल्टेज अक्रॉस R13 R123, ठीक है। अभी देखो R4 में कितना वोल्टेज आ जाएगा, I4 R4, और दूसरी तरफ हो जाएगा I5 R123। I5 कितना होगा, भाई इसको मैंने x मान लिया, अगर ये x हो जाएगा तो देखो I4 कितना हो जाएगा, 0.2 माइनस एक्स में से 0.2 कम कर देंगे। तो मैं वैल्यूज को रखना स्टार्ट करता हूँ, 0.2 माइनस एक्स। R4 की मेरे पास वैल्यू देखो यहाँ पर दे रखी थी 15, इसको मैंने पुट किया। I5 जो है इसको x मान लिया मैंने, और ये यहाँ पर R123 देखो ये आ गया था 15/2। 15/2 चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकता था, अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को कैसे, लेकिन पहले ये समझा देता हूँ। 0.2 माइनस एक्स, अब देखो ये जो 15 है और ये जो 2 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 30 हो गया ये यहाँ पर, और इधर हो गया 15x। 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दूनी 60, यानी कि 6 बच जाएगा, और ये बचेगा 30x इज इक्वल टू बचेगा 15x। यहाँ से आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 45x, x इक्वल टू आ जाएगा 6/45। 6/45 को आप ये भी लिख सकते हो 2/15 एम्पियर। इतना जो है एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू आ गई तो देखो I4 कितना होगा, I4 कितना होगा, I4 तो आपके पास में है 0.2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आई है 2/15 आई है, ठीक है। 2/15 को अगर आप डेसिमल में रख लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 बच्चा 5, 15 तिया 45, मतलब ये यहाँ पर 0.1 होगा। 15 तिया 45, फिर 5 बचेगा, तो ये 0.13 चलता रहेगा। अगर आप इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हो तो 0.07 I4 जो है आ रहा है, ठीक है, इतना एम्पियर करंट आ रहा है। अब अगर आपके पास में I4 आ गया है ना, तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी ए और बी के बीच में पोटेंशियल पता करने में। ए और बी के बीच में बेटा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा I4 R4। I4 की वैल्यू आपने अभी अभी पता करी 0.07, और R4 आपको कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105, यानी कि 1.05 वोल्ट। ये जो है आपका यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा। ए और बी पॉइंट के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस देखो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा रेसिस्टेंस आपको दे रखा है 40, R2 और R3 की वैल्यू 15 है, R4 भी आपको दे रखा है, और बैटरी का ईएमएफ दे रखा है। अब क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है, दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब वो जीरो मान करके आप चलिएगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको देखिए यहाँ पर निकालना है सर्किट के अंदर, और करंट भी निकालना है ईच रेसिस्टर में। देखिए कुछ बच्चे हो सकता है कहें कि ये तो चीज सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन मैं तो आप लोगों को ये कहूंगा कि भाई करके चल लो, क्योंकि सीबीएसई का कुछ जो पता नहीं रहता, वो ये भी कह देता है कि ये तो आपने 10th में पढ़ा हुआ था, उसके बेसिस पर आप कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो 2018 आउटसाइड दिल्ली में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो करना स्टार्ट करते हैं हम लोगों को। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पर वर्क करना है, तो उसी के लिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूँ। R1 R2 ये हो गया भाई R4 यहाँ पर, और ये हो जाएगा भाई R3, ठीक है। करंट भी आप लोगों को यहाँ पर सीधे सीधे मेंशन कर रखी है, शायद दिख रहा होगा आपको। ये वाली करंट है I1, ये वाली करंट भी I1 ही है, और ये वाली करंट हो जाएगी यहाँ पर I2, ये वाली हो गई I3 हो जाएगी, और ये वाली करंट हो गई यहाँ पर I4। ओके, तो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दे रखी है, करना शुरू करते हैं। बैटरी के जस्ट अपोजिट साइड में आप जाइए, है ना, अपोजिट साइड से आप जो है सॉल्व करना शुरू कीजिए। यानी कि सबसे पहले आप यहाँ पर किसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको सॉल्व करना चाहिए R3 और R4 को। ये आपको दिख रहा होगा कि भाई ये दोनों जो रजिस्टर हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले इन्हीं पर वर्क करते हैं। तो R3 और R4 का इक्विवेलेंट हम फाइंड कर लेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ R3 एंड R4, ये जो है इक्विवेलेंट निकल करके आ जाएगा। देखिए पैरेलल में है तो यहाँ पर प्रोडक्ट अपॉन एडिशन हमको करना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा इसका एडिशन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एडिशन। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। R3 यार कितना था, ये तो पता ही नहीं। R3 15 है, और R4 है 30। 15 और 30, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा, 15 और 30 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, 15 तिया 45, और ये भी हो जाएगा भाई 45 ही हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से सीधी सी बात है 10 ओम निकल करके आया R34 की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए जो R34 आया होगा वो इस R2 के साथ में क्या रहेगा, पैरेलल में रहेगा। तो अगेन आपको यहाँ पर एक और इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा।
तो इस बार इक्विवेलेंट किसका है? इक्विवेलेंट ऑफ R2, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया था वो कितना था? R23। नहीं नहीं नहीं, 23 नहीं था यहाँ पर, ये था R34। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस तरीके से। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? R। इसको यहाँ पर हम, अरे भाई, इसको जो है हम यहाँ पर मान लेंगे R। अरे क्या हो गया, लिखना कुछ चाह रहा हूँ, लिखा कुछ जा रहा है। R234 मैं इसका इक्विवेलेंट मान लूंगा। ये यहाँ पर हो जाएगा R2 इंटू R34 प्रोडक्ट अपॉन क्या करूंगा मैं? एडिशन करूंगा इसको यहाँ पर। ये आ गया। अब R2 कितना है? R2 की वैल्यू देख लेते हैं एक बार। ये भी 15 है, R2 भी 15 है। तो 15 इंटू, देखिए ये वाला इक्विवेलेंट आ गया था ना 10, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। 15 प्लस 10 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा भाई? 150/25, यानी कि आंसर आएगा 6। ठीक है जी। तो ये सबका देखिए हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट सबका इनका फाइंड कर लिया। अब सिर्फ R1 बच गया यहाँ पर, है ना? और R1 के साथ जो इक्विवेलेंट यहाँ आएगा, अभी 234 आएगा, वो जो है कहीं में आ जाएगा? सीरीज में आ जाएगा। मैं इस सबको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर रहा हूँ। ओके, हाँ जी। अब जो है हम यहाँ पर पेन बदल लेते हैं पहले। इक्विवेलेंट हम फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ किसका इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं हम? अब ये जो R1 बच गया है, और ये जो R234 था, देखिए नाम हमने इस तरीके से लिखा है कि हमें पता चल रहा है कि किस किस का इक्विवेलेंट हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो इक्विवेलेंट निकालते हैं अभी इन सब का। तो ये फाइनल इक्विवेलेंट है, इसलिए मैं इसको R लिख रहा हूँ। और इस बार सीरीज में है तो मेरे को सिंपल एल्जेब्राइक एडिशन करना होगा। R1 प्लस ये सब। R1 कितना है भाई? R1 की वैल्यू चेक कर ली जाए। R1 40 है बच्चों। तो R1 जो है 40 है, प्लस ये इक्विवेलेंट हमारे पास अभी निकल करके आया था 6, यानी कि इक्विवेलेंट यहाँ पर रेसिस्टेंस आ चुका है 46 ओम। तो ये तो आपका देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अभी इसमें क्या करना है आप लोगों को? करंट भी फाइंड करना है, और हर एक ब्रांच में करंट फाइंड करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर ये बैटरी का ईएमएफ कितना था? 10 वोल्ट था, तो ये चीज हम देख करके यहाँ पर चल लेंगे। ईएमएफ जो है कितना है भाई? ईएमएफ जो है 10 वोल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा देखिए हमारा I1 को फाइंड करने का। ये जो I1 है, तो I1 जो है यहाँ पर टोटल करंट है जो बैटरी से निकल रही है, इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, यानी कि टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। ये कितना आ जाएगा भाई? I1 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 10, तो ये है, और R की वैल्यू है 46। तो 10/46 का मतलब है 5/23 एम्पियर। 5/23 एम्पियर टोटल करंट आ गई है I1। इसके बाद इसमें से कुछ करंट तो गई है इधर I2 के रूप में। एक मिनट रुकिए। कुछ करंट तो गई है इधर I2 के रूप में, ठीक है। और कुछ करंट जो है इधर चली गई है। वो किस में गई है? मतलब उसको मान लीजिए आप, क्या माने अब उसको हम? अ, एक मिनट, एक काम करो ना, ये कुछ रेसिस्टेंसेस सेम भी तो थे, एक मिनट उसको भी चेक कर लो। R2 और R3 थे। R2 और R3 है ना, ये रेसिस्टेंसेस जो थे सेम थे, R2 और R3। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक काम करते हैं, R2 और R3 अगर ये रेसिस्टेंसेस सेम थे, तो इनमें तो जाएगी सेम करंट। ठीक है, इसमें भी मैंने मान लिया X करंट आई, इसमें भी मैंने मान लिया भाई कितनी करंट आई? X करंट आई। और ये I1 में से अगर X करंट इधर चली गई, X करंट इधर चली गई, तो इधर कितनी करंट आई होगी? ये I4 कितना बन जाएगा? देखो मैं इसको लिख करके दिखाता हूँ अभी। देखो, एक मिनट। हाँ जी, I2 को मैंने मान दिया X, तो I3 भी हो गया, देखो कितना हो गया X। इस हिसाब से I4 कितना हो जाएगा? I4 हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस I3। ठीक है, I1 कितना आया? अभी अभी कैलकुलेशन करिए, 5/23, देखो ये रहा यहाँ पर, माइनस कितना हो जाएगा? X और X मिलकर के हो जाएगा 2X। तो मेरे पास I4 की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका ये है, मैं दो ब्रांच पकड़ लूंगा। एक तो मैं ब्रांच पकड़ लेता हूँ ये वाली, और एक ब्रांच में पकड़ लेता हूँ ये वाली। दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज रहता है सेम, मेरे को ये बात पता है। ठीक है, आपको भी पता ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वोल्टेज ऑफ, ऑफ नहीं अक्रॉस लिखेंगे। ठीक है, रेसिस्टेंस का नाम लेकर के लिखेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस, भाई किसके अक्रॉस? एक तो R2 है, इज इक्वल टू आएगा वोल्टेज अक्रॉस, किसके अक्रॉस आएगा भाई? ये R4 के अक्रॉस आएगा, तो मैंने यहाँ पर R4 लिख दिया। अब R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा I2 R2, और R4 के अक्रॉस कितना आएगा भाई? ये हो जाएगा I4 R4 हो जाएगा। I2 मैंने देखो यहाँ पर कितना मान रखा है? X मान रखा है। R2 की वैल्यू कितनी थी भाई? 15 है। ठीक है, I4 कितना मैंने मान लिया था? ये माना नहीं था, मतलब आया था ये 5/23 माइनस 2X, ये आ गया था। उसके बाद में R4 कितना है भाई? R4 देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से 30 था। हाँ ये रहा 30 है ना, तो R4 की वैल्यू कितनी है? 30 है। तो ये मैंने यहाँ पर 30 पुट कर दिया। 15 से आप इसको कैंसिल कर लो, दो बार चला गया।
एक्स इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे हम, तो 10/23 माइनस 4x, ये 4x ट्रांसपोज होके दूसरी तरफ जाएगा, 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 10/23, तो x इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 × 2 10, तो 2/23, ये आ रही है देखिए x की वैल्यू। जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपको सारे करंट पता चल गए। कैसे, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ यहाँ पर लिख करके आपको। देखिए आई वन करंट आपको पहले ही पता चल गई थी, ये रहे 5/23 एम्पियर। I2 करंट कितनी है, आपने x मान लिया था इसको, तो x कितना आया, ये रहा 2/23 एम्पियर। इसी के साथ I3 करंट कितना आ गया, I3 करंट आ गया भाई 5/23 माइनस 2x, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 5/23 माइनस, अगर x की वैल्यू है 2/23, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/23, यानी कि ये आंसर आपके पास आ जाएगा 1/23 एम्पियर। इसके बाद में I4 रह गया है, I4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I4 देखिए, I4 कितना था भाई, अरे ये तो मैंने I4 निकाल दिया, ये मैंने I4 निकाल दिया भाई यहाँ पर, ठीक है। ये क्या चीज है, ये I4 है, ये भी I4 है। अभी मेरे को यहाँ पर I3 पता करना होगा। I3 कितना है बेटा, x के बराबर है, तो उसको तो फाइंड हमने पहले ही कर लिया, 2/23 एम्पियर आ गया। तो सारे करंट और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सब कुछ हम देखिए फाइंड कर चुके हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पर ये समझा करके गया, टाइम ले गया लेकिन पूरा कंसेप्ट जो है समझा करके गया ये आप लोगों को क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में आपको फिर से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पर निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच में, ठीक है। अब देखो, आप लोग इसको देखने के बाद ऐसा कह रहे होंगे कि भाई इसको तो रीड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन देखिए रीड्रॉ इसको करना पड़ता व्हीट स्टोन ब्रिज अगर आप यूज करते तब, है ना, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंसेज नहीं दे रखे, देखो इस जगह पर रेसिस्टेंसेज दे रखे होते तो 5 रेसिस्टर हो जाते, और फिर हमको व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह से रीअरेंज करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस तो है ही नहीं, ये तो शॉर्ट है, तो जब भी इस तरीके का आए कंडीशन, तो आप समझ जाना कि ये वाला और ये वाला रेसिस्टेंस, तीनों रेसिस्टेंसेज ये पैरेलल में है। और अगर तीनों रेसिस्टेंसेज पैरेलल में हैं, तो आप इनको सिंपली जा करके ऐड कर दीजिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। एडिशन में क्या आएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला ऐसे आया कि भाई रेसिप्रोकल करते हैं ना आप, इस तरीके से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो यही चीज को हमने जो है इस तरीके से लिख दिया शॉर्ट में, आपको जो याद आप उससे रख लो, इसको सॉल्व कर लो। R1 आ गया आपके पास में 2R, ये R डैश मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट दे रखी है रेसिस्टर की वो भी R के रूप में ही है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये भी 2R आ गया, ये भी R आ गया। अब इसके बाद में यहाँ कितना हो जाएगा, 2R इंटू 2R प्लस 2R इंटू 2R प्लस R इंटू 2R, ये आ गया। कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व करके देखो, 2 दूनी 4, R पर आ गया क्यूब, यहाँ पर कितना आया, 2 दूनी 4 R स्क्वायर, 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर, 4 और 2 6 और 2 8, यानी कि 4R³ अपॉन 8R स्क्वायर। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर कितना बच जाएगा, ऊपर तो बचा R और नीचे बच गया 2, R/2। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने, गिवन द रेसिस्टेंसेज ऑफ इतना इतना और इतना, तीन रेसिस्टेंसेज आपको दे रखे, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 11/3। भाई एक काम करते हैं, देखो पहले तो इनको सीरीज में कनेक्ट करके देख लो, आएगा तो नहीं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो सीरीज में आप लोगों को पता है हम सीधे सीधे ऐड करते हैं, तो 3 और 2 5 और एक कितना आ जाएगा, 7 ओम निकल करके आएगा। अब आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लो, आंसर यहां से भी नहीं आएगा मेरे को पता है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया एक, ये हो गया दो, और ये हो गया तीन। 1/1, 1/2, 1/3, ये आ जाएगा 6 + 2 × 6, 3 दूनी 6, 6 और 3 9 और 2 11, 11/6, 1/R, यानी कि R आ जाएगा 6/11, 6/11 आ रहा है भाई। ये कितना है, 11/3, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो ना तो ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन होगा, ना ये पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन होगा, आपको सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे। तो चलिए दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं।
तीसरा कॉम्बिनेशन देखिए, तीसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक तो यहाँ पर आ गया 1 ओम, यहाँ पर आ गया 2 ओम, ठीक है, और इस जगह पर आ जाएगा 3 ओम, ठीक है जी। तो ये हो गए रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट कितना आएगा, एक और दो तो है पैरेलल में, प्लस इसके साथ आ गया सीरीज में 3 वाला, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 × 2 अपॉन 1 + 2, और प्लस में कितना हो गया 3, 2/3 + 3 यहाँ पर हो जाएगा इक्विवेलेंट। आर आ जाएगा 2 + 3 × 9/3, 9 और 2 11/3, ये लीजिए 11/3 लाना था आंसर, 11/3 आ गया। यानी कि आपको इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा चीजों को, जहां पर 1 और 2 ओम तो लगे हैं पैरेलल में, और 3 ओम वाला जो रजिस्टर है वो लगा होगा सीरीज में आया। अब आपको चाहिए 11/5, तो वही बात है भाई, ना तो ऐसे और ना ऐसे, यानी कि सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, और उस कॉम्बिनेशन में आप एक तो ट्राई कर चुके हो, तो अब जो है दूसरे तरीके से ट्राई करके देखो। दूसरे तरीके से कैसे ट्राई कर सकते हैं, ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि आप जो है एक काम करिए, यहाँ पर तो आपने लिया 1 ओम, कितना लाना है, 11/5 लाना है, 11/5 यानी कि पहले से भी कम, पहले से भी कम लाना है, तो एक काम करो, आप 1 ओम लो ही मत यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर लो 2 ओम, और ये वाला रजिस्टर लो आप 3 ओम, और ये वाला ले लो आप भैया 1 ओम, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, 2 और 3 तो हो गए पैरेलल में, और एक जुड़ जाएगा डायरेक्ट क्योंकि सीरीज में है, 2 × 3 अपॉन 2 + 3 + 1, 2 × 3 = 6, 2 और 3 = 5 + 1, यहाँ पर ये आ जाएगा 11/5, ये लीजिए। तो एक और पार्ट था भाई, ये भी कंप्लीट हो गया, तीसरा वाला भी हो गया, चौथा, दोनों हो गए हमारे, तो यहाँ पर सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। वायर है आपके पास 15 ओम रेसिस्टेंस की, इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि पहले उसकी लेंथ कितनी थी, एल थी, उसको खींच करके भाई डबल कर दी लेंथ। लेंथ तो डबल हो जाएगी खींचने पर, लेकिन याद रखिएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, L1 को कर लेता हूँ L, और L2 को कर लेता हूँ मैं 2L, यानी कि लेंथ हो गई यहाँ पर डबल। अब एरिया कितना हो गया, इनिशियल एरिया में मान लेता हूँ ए, और फाइनल एरिया को मैं कह दूंगा कि भैया एरिया हो गया होगा हाफ, यही बात है। इट इज देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, उसके बाद इसको 2 पार्ट्स में इन्होंने कर दिया डिवाइड, ठीक है जी, इक्वल पार्ट है दोनों के दोनों। अब चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ 3 वोल्ट बैटरी। तो भाई देखो, एक पार्ट जब कट करा होगा तो उसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, दूसरा पार्ट जब कट करा है तो उसका भी कुछ रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। ये हो गया, अच्छा दोनों पार्ट जो है इक्वल है ना, दोनों पार्ट इक्वल है, तो जितना रेसिस्टेंस यहाँ पर होगा उतना ही रेसिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। ये बात भी समझ में आई आप लोगों को। अब इसके बाद ये कॉम्बिनेशन को आपने किस पर लगाया, 3 वोल्ट की बैटरी पर लगाया, कहाँ लगाया, 3 वोल्ट की बैटरी पर लगाया। 3 वोल्ट की बैटरी पर लगाया, तो आपने पूछा है कि भाई करंट कितना निकलेगा बैटरी से, ये करंट आपको बताना है। तो अगर आपको रेसिस्टेंस पता चल जाए, ये वाला दोनों पार्ट्स का जो रेसिस्टेंस था वो पता चल जाए, है ना, तो आप करंट निकाल लोगे। तो दोनों पार्ट का रेसिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए, अगर आप शुरुआत में मान करके चल रहे थे कि रेसिस्टेंस था आर, इसको भाई आर डैश मान, है ना, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट, इसको मान लेते हैं आर डैश, है ना, दोनों वायर का जो रेसिस्टेंस है वो आर डैश हो गया। एक काम करो, आप आर डैश भी मत मानो इसको, है ना, नया रेसिस्टेंस क्या होगा, R2 आएगा ना, और R2 रेसिस्टेंस जो आया होगा वायर का वही तो हाफ हुआ होगा दोनों में, क्योंकि आपने जो है बराबर बराबर इसको वायर को जो है कट कर दिया था। इसको भी मैं हटाता हूँ इस डैश को, ठीक है जी, कितना आ गया। अब R2 आपको पता करना है, तो देखो शुरुआत में इनिशियली लेकर के चलते हैं, R1 क्या होगा, रो L1/A1, ठीक है। R2 कितना होगा, ये होगा रो L2/A2। अब यहां पर आप देखो R1 कितना मान लिया आपने, आर, रो, एल और ए ये आ गया, R2 अपने को पता नहीं, रो ये आ गया, लेंथ कितनी आ गई भाई 2L, एरिया कितना आ गया, A/2 आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा 4L/A आ जाएगा। ये क्या हो गया भाई R2, और ये क्या हो गया भाई आर। एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। आप यहाँ पर एक काम करो, 2/1 कर लो। जब आप 2/1 करोगे तो R2/R अब यहाँ पर होगा कैंसिलेशन, एक तो ये जो रो है कैंसिल हो जाएगा, एल और ए ये भी कैंसिल हो जाएंगे,
अब R2 के सामने आपको बच रहा है 4 और R के सामने बच रहा है कुछ नहीं यानी कि 1। दैट मीन्स R2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 4R आ जाएगा। पहली बात देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, समझ रहे हो। अब ये रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी भाई, और ये रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी। इसके लिए आपको करना पड़ेगा R2/2, यानी कि 4R/2 करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको करना पड़ेगा 2R, मतलब 2R आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, आप इनिशियली रेसिस्टेंस कितना था, 15। तो ये R क्या है भाई, 15 ही तो है इसकी वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू 15 है तो 15 दूनी कितना आ गया, 30। यानी कि R2/2 ये जो रेसिस्टर थे ना, ये अब 30 ओम के आ गए। ठीक है, 30 ओम के आ गए। सॉल्यूशन ऐसा लग रहा होगा लेंदी हो गया, लेकिन मैं आपको बहुत ही काम दिमाग से समझा रहा हूँ जिससे सभी को समझ में आए। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, आर इक्विवेलेंट मान लेता हूँ उसको मैं। जब पैरेलल में होते हैं तो आर इक्विवेलेंट जो होता है ना, जितना इंडिविजुअल है, देखो दोनों 30 है ना, दोनों 30, तो 30/2 कर दो डायरेक्ट। आपके पास कितना आ गया आंसर, 15। अब आप जो है करंट, बैटरी से निकलने वाली करंट अब आप निकाल सकते हो। कैसे, V/R इक्विवेलेंट। वी कितना है भाई, 3। आर इक्विवेलेंट कितना है, 15, यानी कि 1/5 एम्पियर। इतना करंट आ जाएगा आपके पास। आप इसे 0.2 एम्पियर भी लिख सकते हो। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था एकदम, मतलब सारी चीजें इसने यहाँ पर क्वेश्चन में मिक्स कर देते हैं। ये समझिए, टोटल रेसिस्टेंस आपको दे रखा है बच्चों, दो रेसिस्टर का, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। चलिए जी, जब सीरीज में कनेक्टेड है तो R1+R2 रहा होगा 9 के बराबर, और जब ये पैरेलल में है तब इनका रेसिस्टेंस है 2 ओम के बराबर, यानी कि R1+R2 मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन, ये 2 के बराबर रहा होगा। ठीक है, R1+R2 तो आपके पास है ना, तो R1+R2 आपके पास है तो पुट कर दो वैल्यू को। यहां से आपको क्या चीज मिल जाएगी, R1R2 मिल जाएगा जो आया 18 ओम स्क्वायर आएगा इकाई में। ठीक है, तो एक तो आपको चीज मिल गई यहाँ पर R1+R2, और एक आपको मिल गया यहाँ पर R1R2 की वैल्यू, है ना। ये ओम को यहाँ से हटा ही दो यार, क्या ओम स्क्वायर लिखना, अभी अभी के लिए इतना बहुत। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रेसिस्टेंस। याद होगा आपको, अगर आप सारी क्लासेस ले रहे हो, मैंने आपको यहाँ पर बताया था इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये वाली आइडेंटिटी आप यूज कर लिया करो। R1 - R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1+R2 होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा भाई यहाँ पर 4R1R2। आप चेक कर लो, दोनों तरफ जो है ना आंसर एक ही जैसा आने वाला है। ठीक है जी, दोनों तरफ जो है आंसर एक ही जैसा आने वाला है, बस एक गलती हो गई, यहाँ पर जो है ये माइनस है। ठीक है, R1 - R2, ठीक है, R1 - R2 होल स्क्वायर इज इक्वल, R1+R2 अपने को पता है 9 है, और R1R2 अपने को पता है 18 है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अरे भाई, जब आसान हो सकता है तो भारी क्यों कर रहे हो, है ना। 9 9 ज़ा 81 माइनस 4 8 32, 18 दूनी 36 दूनी 72 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये कितना आएगा भाई, 8 और 1 9। देखो इसीलिए 9 आया कि भाई अगर बच्चे ने इस तरीके से करा होगा क्वेश्चन, तो वहां पर आप स्क्वायर रूट लेकर के आंसर ला सकते हो। R1 - R2 का कितना, 3। ठीक है, ये आ गया। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। अब एक एडिशन में है, एक पॉजिटिव मतलब सब्ट्रैक्शन में है। R1 कितना आएगा भाई, R1 आएगा, एक जो वैल्यू है 9, और ये जो वैल्यू है 3, इन दोनों का एडिशन कर दो और कर दो अपॉन 2। 9 और 3 12/2, यानी कि आंसर आ गया 6 ओम। R1 का आंसर आया। R2 का आंसर कितना आएगा, आर माइन मतलब 9 - 3/2, यानी कि 6/2, यानी कि 3 ओम। तो भाई ये लीजिए, दोनों आंसर आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं। R1 का भी आंसर आ गया, R2 का भी आंसर आ गया। सेवेंथ क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पर देखिए क्या अच्छी बात है भाई, ये जो दो रसिस्टर हैं इन दोनों को रेशियो की फॉर्म में दे रखा है। इफ दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, रियल टोटल रेसिस्टेंस बिकम 20 ओम। बहुत ही ज्यादा आसान। देखिए R1 कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं, तो R2 कितना हो जाएगा भाई, 4x हो जाएगा, क्योंकि रेशो 1/4 था, है ना। अब इनको आपने पैरेलल में कनेक्ट करा। पैरेलल में क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट। R1R2/R1+R2, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच रेसिस्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच रेसिस्टर। तो R1 R2, यार वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। क्यों टाइम खराब करना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x इंटू
4x अपॉन x प्लस 4x इज इक्वल टू 20। ये कितना आया भाई आंसर? 4x² आ गया। अपॉन में कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। यहाँ हो गया 20। 4 से भाई आप कैंसिल कर लो 5 बार, x से आप x को कैंसिल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू आ गई 25। x की वैल्यू 25 आ गई, यानी कि R1 आपके पास आ गया 25 ओम, और R2 कितना आ जाएगा? R2 है भैया 4x, यानी कि 4 × 25, दैट मीन्स 100 ओम। दोनों आंसर आपके पास आ चुके हैं, एक आंसर आया 25 और दूसरा आंसर आया 100 ओम। 2019 का क्वेश्चन है, आउटसाइड दिल्ली रीजन में पूछा गया। सेम क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दोबारा से कुछ रेसिस्टर दे रखे हैं और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखिए आपसे यहाँ निकालने के लिए कहा गया है पॉइंट बी और सी के बीच में। पॉइंट बी आपको यहाँ पर सर्किट में दिख रहा होगा साफ साफ, ये रहा, और पॉइंट सी इधर है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन दो पॉइंट के अक्रॉस आपसे पूछा गया है, आप इसके जस्ट अपोजिट साइड से शुरुआत करें, यानी कि आप इधर से शुरुआत करें। ठीक है, एक तो बात मैंने आपको ये समझाई। अब इनके जरा नाम लिख लीजिए पहले आप, R1, R2, R3, ये हो गया R4, और ये हो जाएगा R5। यहाँ तो सबसे बाद में आएंगे। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों तो भाई यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट ऑफ R1 एंड R3, इन दोनों का इक्विवेलेंट आपने निकाल दिया, कितना आएगा? सीरीज में है तो R13 इसका इक्विवेलेंट मान लिया, जो होगा R1 प्लस R3 के बराबर। और R1 कितना है भैया? 3, और R3 कितना है? 7, यानी कि दोनों का आंसर आ गया 10 ओम। R13, देखिए एक आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया, ये R13 है, ध्यान रखिएगा, कितना है? R13 है। अब इसके बाद जो इक्विवेलेंट यहां से मिला वो इसके साथ पैरेलल में है, सीधी सी बात है। तो भाई ये है कितना? ये है आपके पास 10। तो अब इसको फाइंड कर लेते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ ये कितना है भाई? R2 एंड R13। ठीक है, अब इनका इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कर लिया अपॉन एडिशन हो जाएगा, R2 प्लस R13। ठीक है, R2 कितना है? R2 है भैया, देखो ये रहा 10 है, तो 10 गुणा, अभी कितना आया था रिजल्टेंट? 10 आया था, अपॉन क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि आंसर फिर से 10 ही आएगा, R123 का। ठीक है जी, एक और इक्विवेलेंट आ गया। अब आप निकालिए R4 के साथ इक्विवेलेंट, लेकिन जो इन सब का रिजल्टेंट आया होगा वो इसके साथ क्या है भाई? सीरीज में कनेक्टेड है, ये है ना? अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हो गया, R1 था ये सीरीज में कनेक्टेड हो गया, तो अब आप लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ R4 एंड R123। ठीक है जी, अब इन सब का इसके साथ इक्विवेलेंट आ, समझ में आया आपको? ये जो ड्रॉ करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूँ। इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा R1234, जो होगा R4 प्लस R123, है ना भाई, सीरीज में। ये कितना है भाई? 9, और पहले का इक्विवेलेंट कितना आ चुका? 10। तो 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 19। ये आपके पास आंसर आया R1234 का। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला पार्ट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ इसका भाई, ये बच गया ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी इधर से कैलकुलेट होकर के आया इन सबका इक्विवेलेंट, वो बी और सी के बीच में आ रहा होगा, और बी और सी के बीच में R5 भी है, यानी कि अब ये माने जाएंगे पैरेलल में। जो इक्विवेलेंट निकल करके आया है ना, जो इक्विवेलेंट निकल करके आया और R5 के साथ में वो पैरेलल में माने जाएंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ R1234 एंड R5, तो ये जो हम करेंगे आप, ये फाइनल इक्विवेलेंट है, इसलिए मैं इसको R मान रहा हूँ, और पैरेलल में लगाना पड़ेगा, यानी कि R5 प्रोडक्ट कर लिया अपॉन एडिशन, R5 प्लस R1234। ठीक है जी, R5 कितना है? 5 है, इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई? 19 आ गया, अपॉन 5 प्लस 19, ये कितना आ जाएगा? 5 नम 45, 5 एकम 5, 4 9, 19 और 5 हो जाएगा 24। ये आ गया भाई साहब आपके सामने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस सर्किट का। और किन पॉइंट्स के अक्रॉस आया? ये ए और, सॉरी ए और बी नहीं, बी और सी के अक्रॉस निकल करके आया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। 4 रेसिस्टर हैं और चारों 12 ओम के हैं।
और उनको पैरेलल में कनेक्ट किया किया गया है, ठीक है। थ्री सच कॉम्बिनेशंस आर देन कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, तो पहले तो चार रसिस्टर 12-12 के पैरेलल में है। भाई एक काम करो, पहले तो पैरेलल वाले का ही किस्सा निपटाओ। एक, दो, तीन, और ये हो जाएगा चार। ये आपके सारे पैरेलल में कनेक्टेड है। और सारे के सारे जो है ना 12 ओम के हैं। इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं बेटा हम। इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, आर पी मान लूंगा मैं इसको। 1/12, 1/12, 1/12, और ऐसे ही एक बार और लिख दो। ये आ जाएगा 4/12, यानी कि 1/3। इसका मतलब सीधा सा है कि आरपी का आंसर यहां से निकल करके आ जाएगा 3 ओम, रेसिप्रोकल लेने पर आ जाएगा। अब ये जो इक्विवेलेंट आ गया पैरेलल का, ऐसे ऐसे तीन कॉम्बिनेशन आपने सीरीज में कनेक्ट करे हैं। यानी कि एक, अरे भैया ये क्या हो गया, देखिए, एक के बाद दो, और फिर उसके बाद तीन। आरपी ये रहा, आरपी ये रहा, आरपी ये रहा, ठीक है। अ, चलो जी, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस। तो पहले तो टोटल रेसिस्टेंस पूछ रहे हैं अभी ये। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा, देखो। टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पर सीरीज में है ना ये, तो आर एस आ जाएगा आरपी प्लस आरपी प्लस आरपी के बराबर। यानी कि कितना हो जाएगा, 3 आरपी हो जाएगा। 3 आरपी होने का मतलब है, आरपी कितना आया था भाई, 3 आया था। तो 3 का 3 कितना हुआ, 9 ओम जो है आंसर आ गया। इसका आंसर आया ये सीरीज वाले का। और जो सीरीज का इक्विवेलेंट है वही आपके सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस होगा। कितना बेहतरीन तरीके से देखिए क्वेश्चन पूछा है। 2019 दिल्ली रीजन के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। इफ अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट ईएमएफ और नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस है, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है जी। करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा ये बता। देखिए भाई, आपने इस कॉम्बिनेशन में दोबारा बना देता, ये जो कॉम्बिनेशन आया है ना, ये जो कॉम्बिनेशन आया है, इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कितने कनेक्ट किया भाई, 9 वोल्ट की बैटरी है। करंट पूछा है कितना आ रहा होगा, तो भाई सीधी सी बात है, करंट अगर आप पूछ रहे हो तो V अपॉन आर आ जाएगा। और सीरीज में है भाई ये, तो इसका इक्विवेलेंट आर एस आया था। V, बैटरी का पोटेंशियल 9 वोल्ट है, और सीरीज का भैया ये कितना आया था, ये भी 9 आया था। तो करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर। तो भाई ये वाला जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा। ये वाला जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा। और ये वाला जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा। यानी कि अब देखो, ये जो पहला वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन रहा होगा, कुछ ऐसा ही तो रहा होगा, ठीक बात है। दैट मीन्स कि भाई यहां से 1 एम्पियर करंट आया होगा। सारे रेसिस्टर इक्वल हैं, तो ये वाले 12 ओम में कितना करंट गया होगा भाई, 1/4। इस वाले में कितना गया होगा, 1/4। इस वाले में कितना गया होगा, 1/4, और इस वाले में कितना गया होगा, 1/4। तो ईच रेसिस्टर अगर कहा जाए, है ना, ईच रेसिस्टर अगर कहा जाए, तो ईच रेसिस्टर में 1/4 एम्पियर करंट जो है फ्लो हो रहा होगा।